सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे सूरदास का जीवन परिचय और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सूरदास का और कबीर दास का ये दो जीवन परिचय हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो कि हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम सूरदास के जीवन परिचय को शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर हमारे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं सूरदास का जीवन परिचय, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनका आता है जन्म, ठीक है। तो जन्म है इनका 1478 ईस्वी, ठीक है। अब 1478 ईस्वी आपको इनका जन्म जो कि याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आप इनकी जो मृत्यु है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि देखिए, अब इनका जो हमारा जन्म है, ठीक है, जन्म है 1478, ठीक है, 1478 इनका जन्म है, ठीक है। अब मृत्यु को केवल निकालना है, तो बस इसमें 105 साल जो कि आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 105 साल आप केवल जोड़ देते हैं तो 8 5 13 हो जाएगा हमारा, और 7 1 8, ठीक है, और ये 5 और ये 1, ठीक है। तो 1583 ईस्वी में इनका जो कि मृत्यु निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 1583 ईस्वी जो कि इनका यहाँ पे मृत्यु आ गया, ठीक है। तो बस आपको याद क्या करना है, 1478 ईस्वी, ठीक है, इनका बस जन्म आपको याद करना है, और ये 105 साल केवल जिए हुए हैं, ठीक है। बस ये आप याद कीजिए। उसके बाद तो आप ये दोनों जो कि कभी भूलने ही वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये संख्या को याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। बस आपको 105 साल जो कि याद करना है, ठीक है। तो 105 साल आप केवल पढ़ जाइए, ठीक है। अब आता है इनका जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान क्या है, रूनकता, ठीक है। रूनकता नामक ग्राम में इनका जो कि जन्म स्थान, ठीक है। रूनकता नामक ग्राम में इनका जो कि जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको जो कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूनकता नामक ग्राम में इनका जो कि जन्म हुआ था। अब देखिए, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। अब देखिए इनका जो नाम है ना, वो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पिता का नाम क्या है, रामदास, पंडित रामदास इनके जो पिता का नाम है, ठीक है। और माता का नाम है जमुना दास, ठीक है। तो अब एक ट्रिक आप याद रखिए कि अब इसमें देखिए सब में दास है, ठीक है, दास तो सब में है। राम, जमुना और सुर ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब राम का जो सुर है, ठीक है, राम का जो सुर है वो जमुना के समान है, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ही मीठा बोलते हैं और बहुत ही सुरीला, ठीक है। तो राम का जो सुर है वो हमारा जमुना के समान है, ठीक है। बस आपको याद करना है, राम का जो सुर है, ठीक है, वाणी है, वो हमारा जो कि जमुना के समान है, ठीक है। ऐसे आप जो कि इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राम से हमारा हो जाएगा, पिता का नाम इनका हो जाएगा रामदास, और माता का नाम हो जाएगा जमुना दास, और ये सूरदास तो है ही, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सूरदास के जो कि माता पिता का नाम ये हमारा जो कि है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि याद रहेगा कि हमेशा ये कि सूर्यदास का जो कि नाम है, सूर्यदास के पिता का नाम है, माता पिता का नाम है राम, सूर, जमुना, ठीक है। तो ऐसे आप जो कि याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए, अब इनके गुरु का क्या नाम है। तो इनके जो गुरु हैं वो हमारे वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य के ये जी इनके गुरु हैं, ठीक है। वो सूरदास जी ने इन्होंने से ही शिक्षा लिया था। जो अष्ट साहब के जो भी हैं वो इन्होंने से ही, क्योंकि वल्लभाचार्य जी से ही जो कि शिक्षा लिया है, ठीक है। अष्ट साहब के जितने भी कवि हैं वो इन्हीं से जो कि शिक्षा लिए हुए हैं, ठीक है। ये सबके गुरु हैं, ठीक है। अब आता है इनकी मृत्यु। तो मृत्यु आपको जो कि पता चलेगी वो 1583 ईस्वी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आते हैं कृतिया पे। तो कृतिया है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कृतियाँ यही तीन, आपको जो कि कृतियाँ बस केवल आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में केवल 2 पूछेगा, वो भी 2 नंबर का, ठीक है। आपको जो कि ये जो कि इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं, सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी एंड और आदि बहुत सारे इसमें जो कि इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये बस आपको केवल इतना लिखना है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि आपको जो कि फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो आप देखिए, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, आपको जो भी हो वहाँ पे जो कि प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सूरदास, ठीक है, जीवन परिचय, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जन्म सन और ये मृत्यु सन, ठीक है, दोनों को आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। जन्म सन आपको यहाँ पे लिख देना है 1478, मृत्यु सन आपको लिख देना है 1583। कोई भी जीवन परिचय आप लिखिए, पहले आप इसी तरह से जो लिखिए, क्योंकि जो एग्जामिनर जो हमारे कॉपी को चेक करेगा, ठीक है, वो पहले देखेगा उनका जन्म और मृत्यु सन। अगर ये पास सही है तो बस आपको केवल ये पूरा मिलाने नहीं जाएगा, आपका केवल यहीं से जो कि नंबर देखिए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका जो कि इसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर पर हुआ था, ठीक है। पंडित रामदास इनके जो पिता है, ठीक है। पंडित रामदास सरस्वत ब्राह्मण थे। अब देखिए ये ब्राह्मण है, ठीक है। अब ये ब्राह्मण है तो कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है। अब जो कुछ विद्वान हैं वो सिही नामक स्थान को जो कि सूरदास का जी का जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है। तो अब उसमें वो क्या कर सकते हैं, तो कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को उनका जन्म स्थान मानते हैं। अब क्या होगा,
सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, अब ये सूरदास जी जन्म से अंधे हैं या नहीं है, ठीक है, इसको लेकर के इसके संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, ये भी जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अभी तक जो कि विद्वानों में मतभेद चल रहा है। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, ऐसे तो आप इसको भी लिख देना है। ठीक है, क्योंकि आपको केवल इसमें जो कि बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिखना है और उतने को जितना मैंने आपको बताया उसको आप बड़ा चढ़ा के इसमें लिख दीजिए, आपको जो कि इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था या वल्लभाचार्य जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, इनके माता का नाम जमुना दास। ठीक है, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम जो के स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको कितना जो कि जीवन परिचय में लिख देना है। ठीक है, अब आता है इनकी कृतियाँ। तो इनकी कृतियाँ हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और भी इनकी बहुत सारी जो कि कृतियाँ हैं। तो ये इतना बस कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको मैंने जितना इसमें बताया कि आपको कैसे लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको जितना बताया आप जो कि समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।